Good morning, students. You all know about myself. I am your Ravi Kumar from Sivir Singh Children Academy, and I am your computer teacher. In this class, I will solve your problems. There are more students who have been asked me some questions related to topic PowerPoint. पीछे की क्लासेस में जो भी चीज़ हमने पढ़ाया उनमें से कुछ बच्चों ने हमसे कुछ क्वेश्चंस पुटअप किया है। मैं उन क्वेश्चंस को आंसर्स में दूंगा। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ टू ओपन द पावर पॉइंट। पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद ये आपका ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स के बाद ये आपके मेन्यूज, डिफरेंट टाइप्स के मेन्यूज आपके सामने, आइकन्स, इनको आइकन्स कहेंगे, एप्स कहेंगे। इन एप्स को ड्रैग करेंगे जब आप इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ योर माउस, तो आपको दिखाई देगा माइक्रोसॉफ्ट से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 वर्जन। इस पर राइट क्लिक करिए। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्टिवेशन विजार्ड आ रहा है, इसको आप पहले कट कर दीजिए। ओके, दिस इज योर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटरफेस। इस इंटरफेस में सबसे पहला क्वेश्चन कि विच टूल बार पहला क्वेश्चन है, इन विच टैब of the normal view the text box is not visible. I repeat my question, in which tab of the normal view the text box is not visible. Normal view, ये आपका normal view है, this is your normal view. In the normal view, in this normal view interface, which name of tab that are going to interface, इस नॉर्मल व्यू में ऐसा कौन सा टैब है जिसमें टेक्स्ट बॉक्स इनविजिबल है? आंसर है आपका आउटलाइन व्यू। इन द नॉर्मल व्यू, ये पावर पॉइंट का सबसे नॉर्मल व्यू कहलाता है। और नॉर्मल व्यू में दो टैब दिया गया है, एक स्लाइड जिसमें आपको यू विल गेट द डिटेल्स अबाउट स्लाइड्स, and second one is outline. Outline tab is used to display the text message, whatever you are writing in the placeholder, इस प्लेस, ये डॉटेड लाइन्स जो दिख रहा है इसको कहते हैं प्लेस होल्डर। और इस प्लेस होल्डर में आप जो भी चीजें लिखेंगे वो सारा चीज डिस्प्ले करेगा कहां पे? आउटलाइन में। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, सबसे पहले हम यहां से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, इन विच टैब ऑफ द नॉर्मल व्यू द टेक्स्ट बॉक्स is not visible. तो क्वेश्चन लिखने के बाद हम इसको बोल्ड करेंगे। बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की मैंने आपको बताया था, जैसे कंट्रोल B एंड इन द डाउन अगेन वी विल राइट आंसर
Again select Control B, write the answer. Answer is the outline tab of the PowerPoint window. PowerPoint window सपोज हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम आउटलाइन टैब पे जाएंगे, देखेंगे आउटलाइन टैब। देखिए दिस द टेक्स्ट बॉक्स इज नॉट अवेलेबल, एम आई राइट? एंड F5 में मिलेगा आपको कि इन विच टैब ऑफ द नॉर्मल व्यू द टेक्स्ट बॉक्स इज नॉट अवेलेबल। आंसर इज आउटलाइन टैब। ओके, अगेन क्वेश्चन नंबर 2, नेम द ग्रुप इन विच शेप्स बटन इज फाउंड। अब इस स्लाइड के नीचे एक स्लाइड यहां पे और चाहिए, इस स्लाइड के नीचे एक स्लाइड और चाहिए, तो क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है? डुप्लीकेट स्लाइड। कंट्रोल डी से क्या होता है? डुप्लीकेट स्लाइड। in which name the group in which the shapes button is found. Answer ILLUSTRATIONS illustration group. Name the group in which the shape button is found. Illustration group. ये कहाँ मिलेगा आपको? बताइए, इलस्ट्रेशन ग्रुप कहाँ मिलेगा? व्यू में। यहां ब्रैकेट में लिखेंगे हम इंसर्ट टैब, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये इलस्ट्रेशन ग्रुप आपको इंसर्ट टैब में मिलेगा। Am I right? Okay, come to the question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 को समझने के लिए सबसे पहले हमको इस बात पर ध्यान देना होगा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं 1 slide, 2 slide. Listen very carefully. 1 slide, 2 slide. Okay. And here only 1 slide. तो ये है आपका नॉर्मल व्यू। और मैं बताने वाला हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल प्लस एन एंड कंट्रोल प्लस एम। बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूजन हो जाते हैं कि स्लाइड और न्यू स्लाइड में क्या डिफरेंस है। तो कंट्रोल प्लस एन करते हैं तो देखिए क्या होगा। हमने कीबोर्ड से प्रेस किया कंट्रोल प्लस एन, तो आप देख पा रहे हैं ये आपके सामने कंट्रोल प्लस एन। ओके, और कंट्रोल प्लस एम करते हैं, कंट्रोल प्लस एम। इट मीन्स जब हम कंट्रोल प्लस, व्हेन वी विल प्रेस द कंट्रोल प्लस एन,
कंट्रोल प्लस व्हेन वी विल प्रेस द कंट्रोल प्लस एन, तो इसका मतलब होगा कि ये आपकी नॉर्मल व्यू है. दिस इज कंट्रोल प्लस एन मीन्स न्यू स्लाइड एंड इन द नॉर्मल व्यू, ये आपके नॉर्मल व्यू में रहेगा. एंड व्हेन वी विल यू प्रेस द कंट्रोल प्लस एम, देन इट विल बी इंक्रीमेंट स्लाइड, मीन्स स्लाइड का यहां से बढ़ना. देखिए कि हम अब प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस एम, 1 2, तो कंट्रोल प्लस एन मीन्स न्यू स्लाइड एंड कंट्रोल प्लस एम मीन्स इंक्रीमेंट ऑफ स्लाइड. अच्छा, कंट्रोल प्लस डी करते हैं. यहां पे कंट्रोल प्लस डी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. सपोज आई हैव सेलेक्टेड स्लाइड नंबर 1 and control plus D. Now control plus D is not working. Why? कंट्रोल प्लस डी क्यों नहीं वर्क कर रहा है? जबकि यहां पे क्लिक करेंगे तो ये डुप्लीकेट स्लाइड आपका देखिए कॉपी कर लिया 3 पे. अब 2 को डुप्लीकेट किया जाए, कंट्रोल प्लस डी, अब करने लगा. बिकॉज I have not selected this slide. जिस स्लाइड को आपको कंट्रोल डी करना होगा उस स्लाइड को आपको सेलेक्ट करना होगा, तभी ये डुप्लीकेट स्लाइड कंटिन्यू होगा. ओके, नाउ राइट इन योर नोटबुक. अब आप अपने नोटबुक में लिखेंगे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की. अगर CTRL प्लस N करते हैं तो इसका मतलब हो गया आपका न्यू स्लाइड, और CTRL प्लस M करते हैं तो इसका मतलब हो गया और इसका मतलब हो गया डुप्लीकेट स्लाइड. है ना?
कंट्रोल प्लस एन न्यू स्लाइड के लिए, एम होता है इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन द सेम पेज इन इंक्रीमेंट ऑर्डर, यहाँ पे लिख लीजिए इन इंक्रीमेंट ऑर्डर। in increasing order. Okay, come to the third point, text box, topic related to text box. Suppose we have taken the blank slide, हम यहाँ से एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं और इस ब्लैंक स्लाइड में एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना हो तो उसके लिए इंसर्ट बॉक्स में जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पर हम जो भी चाहें वो इजीली हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट, शेप्स, इंसर्टिंग शेप्स। शेप्स के लिए आप शेप्स में जाएंगे, there are different types of shapes available here and you can create the different types of shapes. There are different types of shapes, recently used shapes, lines, rectangles, basic shape, block arrow, equation shape, flow chart, stars and banners, कैलआउट्स, एक्शन बटन्स। तो आप जो भी चाहें वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स। पिक्चर की बात करेंगे तो ये आपका क्लिप आर्ट दे रखा है। पहले क्लिप आर्ट क्लिक करें तो क्लिप आर्ट का एक ये पिक्चर आएगा। इसमें आप क्लिप आर्ट में सर्च भी कर सकते हैं, जैसे आप कंप्यूटर सर्च करेंगे आपको ये कंप्यूटर दे देगा। जस्ट सेलेक्ट एंड कीप हियर, राइट क्लिक, कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट। So there are different types of clip art, और भी आपको बहुत कुछ मिलेगा क्लिप आर्ट में। After that we will go to the होम टैब। होम टैब में भी आपको शेप्स मिलेंगे, अरेंज मिलेंगे, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, राइट टू फॉरवर्ड। सपोज कंट्रोल प्लस एन, हमने जैसे एक नया स्लाइड ले लिया और हम इसमें एक लिखेंगे